बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेएम करंट अफेयर यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। तमाम दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज असद उमर ने अपनी वफ़ादारी का जो हक़ है वो अदा कर दिया। मारिया मेमन ने बहुत सारे जो हैं वो सवालात किए हैं जो बहुत मुश्किल सवालात थे, लेकिन असद उमर ने बड़े ही समझदारी के साथ उन सारे सवालों का जवाब दिया है। जिस तरह के सबसे जो मुश्किल तरीन सवाल था उनको टिकट मिलने का, तो उनका बड़ा ही अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे टिकट मिला तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं फ़ैसला, ये खान साहब का फ़ैसला होगा। तो और भी उन्होंने बहुत सारे सवाल जो मारिया ने किए थे, जो असद उमर है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन सवालात का जो है वो जवाब दिया। तो आज उन्होंने अपनी जो वफ़ादारी का है वो हक़ अदा कर दिया। तो आइए सुनते हैं कि मारिया मेमन ने कौन कौन से सवालात किए हैं और असद उमर ने कैसे जवाब दिया। जब टूटेगी असेंबली 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, हमारी आइन के मुताबिक अगर आपने चलना है तो ये सवाल भी किसी को पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सवाल पूछने पे लोग इसलिए मजबूर हो गए कि हमने इसी साल के अंदर देखा है, उस आइन को टूटते हुए देखा है। हमने देखा है कि आइन के अंदर जो बिल्कुल वाजे दो टोक तरीके से लिखा हुआ था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर करवाने हैं, वो ना पंजाब में हुए ना खैबर पख्तूनख्वा में हुए। इसलिए बदकिस्मती से सब लोगों के जहन पर इस वक्त ये सवाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आपकी क्या असेसमेंट हम कयासराई कर सकते हैं। क्या असेसमेंट है आपकी? मेरे ख्याल में जी जो सूरत हाल हम चल रही है, जिसके अंदर से गुजर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी चीज अब ये कॉन्फिडेंस से कहना कि नहीं जी क्योंकि आइन में लिखा हुआ है इससे इलेक्शन हो जाएंगे, ये कहना मेरे ख्याल में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। उम्मीद यही की जा सकती है कि पाकिस्तान आईनी रास्ते के ऊपर चलेगा और आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अभी भी और सिर्फ इलेक्शन नहीं होंगे, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान के अवाम को यह फैसला करने दिया जाएगा कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं। चलिए, ये तो खैर बहुत ही बड़ी शर्त रख दी इस वक्त साफ शफाफ इलेक्शन वाली। आप इलेक्शन अभी पीटीआई में है ना, आप वैसे बाज़ाब्ता तौर पे वैसे आपने खाली ओहदा छोड़ा था, पीटीआई में है। जी बिल्कुल है। और इलेक्शन आप नहीं सर, कोई एतराज नहीं है। मैं अगला सवाल पूछने वाली हूं। तो भी जो इलेक्शन की कैंपेन वगैरह तैयारी का भी क्या टिकट्स और ये सब कुछ, अगर तो इलेक्शन 3-4 महीने में क्या जी काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। मैं उस पे क्योंकि अब मैं उस ओहदे पे नहीं हूं तो मैं बराह रास्त उसके अंदर नहीं शामिल हूं, लेकिन मुझे पता है सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। इस वक्त कैंडिडेट्स के नाम वारा जो हैं वो उनकी इनपुट्स ली जा रही है। एक तरफ वो काम चल रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन सेल जो बनाना है उस इलेक्शन सेल के ऊपर काम हो रहा था। शायद फैसला भी हो भी चुका हो कि किन लोगों ने, क्योंकि हम इलेक्शन एक सेल बनाते हैं और वो सेल जो है फिर पूरा एक मजबूत तरीके से पार्टी को इलेक्शन लड़ाता है, उसके ऊपर भी काम। तो तहरीके इंसाफ तो है वो भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है इलेक्शन के लिए, और हम भी इस बात का इंतजार नहीं कर रहे थे कि देखा जाए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सो आप खुद भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, और करेंगे तो कहां से, इधर इस्लामाबाद से या कोई और हल्का? टिकट देंगी पार्टी तो इंशाल्लाह जरूर है। टिकट असद उमर साहब को नहीं मिलेंगे, ये कैसे होगा सर? ये अगर आप मांगेंगे या पार्टी डिसाइड करके, मतलब आप तो नहीं, आपको पता ना, अभी इस जो प्रोविंशियल हमने टिकट दिए थे, प्रोविंशियल टिकट में शाह महमूद कुरैशी टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला। फवाद चौधरी मांग रहे थे, नहीं मिला। हमाद अजहर ख्वाहिशमंद थे, नहीं मिला। तो वो तो पार्टी का फैसला हो सकता है। लेकिन असद उमर साहब टिकट मांगेंगे तो मिल जाएगा सर, वो तो इसमें ये तो शक की बात ही नहीं है। मिल जाएगा तो इलेक्शन लड़ लेंगे। अच्छा, मिल जाएगा तो इलेक्शन। हाँ, क्योंकि कुछ हमने अदालत के अंदर आपके और खान साहब के जो है वो देखी इंटरैक्शंस, तो वैसे अभी आपका डायरेक्ट राब्ता है और मैसेज वगैरह ये सब कुछ मुशावरत के, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब हम मीटिंग्स में नजर आते हैं, आप इतना वाज़े तौर पे हमने देखा नहीं। तो क्योंकि शाह महमूद साहब वाइस चेयरमैन है पार्टी के और मेरे पास इस वक्त कोई ओहदा नहीं है, तो मेरी जो पार्टी की जिम्मेदारियां होती हैं उसके अंदर मैं इस वक्त मीटिंग्स में नहीं होता। मैं आपको ये बता दूं कि मैं 30 साल से शब्बर जैदी को जानता हूं, उनके साथ काम किया, बड़े अच्छे प्रोफेशनल हैं। इसलिए मैंने कल ट्वीट में भी बड़े अदब से पूछा था कि भाई खैरियत से है आप, तबीयत ठीक है आपकी? हमारे उस वक्त के ज़खायर जो थे, जिस दिन मैं उसे हटा हूं वजारत खजाना से, वो कोई 9 अरब डॉलर से थोड़े से ज्यादा थे उस महीने के आखिर, क्योंकि महीने के आखिर की रिपोर्टिंग रहती है हिस्ट्री के अंदर, तो 8.7 अरब डॉलर के ज़खायर थे हमारे। अभी पिछले चंद माह पहले हुकूमत के पास स्टेट बैंक के ज़खायर 3 अरब डॉलर से कम हो चुके थे।
और उसके बावजूद हमने अपने बैरूनी कर्जों के ऊपर डिफॉल्ट नहीं किया, तो 8.7 अरब डॉलर पे हम कैसे डिफॉल्ट करने वाले थे? तहरीके इंसाफ की हुकूमत के अंदर जो कम तरीन, कहीं पे भी किसी वक्त भी जो कम तरीन लेवल पहुंचा हमारे ज़खायर का, वो 7.2 अरब डॉलर था। ठीक, कौन मुलाकातें कर रहे हैं, कौन बातें कर रहे हैं? पहले पंजाब की हुकूमत कर लें आप, फिर उसके बाद विफाक भी आपको दे देंगे। क्या आप लोगों को ये उस वक्त मालूम था, क्योंकि आईबी वगैरह की रिपोर्टें भी आती हैं, या ये बहुत बाद में पता चला आप लोगों को कि ये कुछ पीछे पक रहा है? नहीं जी, हमें तो इसके बारे में इल्म नहीं था, लेकिन हमें जिस बात का इल्म है वो ये है कि उसी पीरियड में जिस वक्त ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि उनको ऑफर्स हो रही थी, और जाहिर है ये ऑफर जो है वो कोई हलीम बेचने वाला तो नहीं कर सकता ना। ये अगर ऑफर हो रही थी तो उसका मतलब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उनको ये ऑफर कर रही थी, और तो उनको कोई ऑफर ये कर नहीं सकता था। ये वो वक्त है जिस वक्त गला फाड़ फाड़ के इनकी पार्टी और तमाम जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी वो ये कह रही थी इमरान खान लाडला है, इमरान खान सिलेक्टेड है, इमरान खान फौज का लाया हुआ है। ये उसी वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त वो कह रहे हैं कि वही फौज जो है वो उनको ऑफर कर रही थी कि आके हुकूमत ले लो। तो इनकी किस बात के ऊपर यकीन किया जाए, किस बात पे ना किया जाए? खैर, इनकी तो वो 25 जुलाई 2018 की शाम की फोन कॉल भी बड़ी मशहूर है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह की बातें आकर इंटरव्यूज में क्यों कर रहे हैं कि भाई एक सिटिंग जनरल से उस वक्त, जिसका हम नाम नहीं बता सकते, मुलाकात हुई, हमें ऑफर की गई, पंजाब विफाक, ये डज दिस मेक सेंस टू यू? क्या पसे पर्दा, क्या इसके मुहरकात हो सकते हैं? ख्वाजा आसिफ जो है, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें ना, तो वो इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के ऊपर जो है ना, वो विकेट के दोनों तरफ खेलते रहे, जिसको क्रिकेट की जुबान में कहा जाता है। ये ख्वाजा आसिफ जो है, आप उनकी अभी तकरीरें सुने पिछले 6 महीने की, तो ऐसे लगता है कि उनसे बड़ा कोई दिफा करने वाला नहीं है पाकिस्तान की फौज का। तो वो ख्वाजा आसिफ जो है वो अब विकेट की किस तरफ खेलना शुरू कर रहे हैं। सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं हो रहा? ये मेरा सीधा सवाल पूछ लेती हूँ, केयर टेकर सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है दबाव डालने की कोशिश की जाए। देखिए, इस वक्त जो बड़ी एक वाज़ेह चीज नजर आ रही है, पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से ये शुरू हुआ है। पहले वो एक खबर अंदर से जराए से खबर निकली कि पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की कोई मीटिंग हुई है, जिसके अंदर ये फैसला किया गया है कि कोई टेक्नोक्रेट, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड जज जो है वो कबूल नहीं है निगरान वजीर आजम के लिए। और उसका वजह यह है कि खदशा यह है कि अगर इस किस्म का कोई आदमी आया, खासतौर पे कोई टेक्नोक्रेट आया, तो ये निगरान हुकूमत का वक्त जो है वो लंबा भी हो सकता है, उसको खींचा जा सकता है। इसलिए सियासतदान को आना चाहिए। और उसके बाद वो बलून छोड़ा गया इसहाक डार साहब के वजीर आजम बनने का। तो बिल्कुल इस वक्त जो सिग्नलिंग हो रही है और इस वक्त जो महबर है सारी सियासत का, वो है यही कि केयर टेकर सेटअप क्या किस किस्म का बनेगा, उसमें निगरान वजीर आजम कौन आएंगे, तो ये बिल्कुल उससे जुड़ा। अच्छा, इस्तेकाम पार्टी और वो जो परवेज खटक साहब वाली पार्टी है, ये भी तो दो धड़े बने हैं ना। सो आपको लग रहा है कि भी इसके अंदर सेटलमेंट होनी है कि भाई इन दोनों पार्टीज के अंदर भी कुछ लोग अभी पार्क होंगे, या जो होनी है सेटलमेंट वो हो चुकी है, या भी मजीद कुछ और तोड़फोड़ होगी? पता नहीं, कहना मुश्किल जाहिर है। ये तो वही बता सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जो देखने में नजर आता है, इस्तेकाम पार्टी शुरू में तो बड़ी एक बड़े पैमाने के ऊपर उसको लॉन्च किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी एक्टिविटी बहुत कम नजर आ रही है। और इसी तरीके से परवेज खटक साहब की जो पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो भी इनिशियल अनाउंसमेंट के बाद जो इब्तदाई मीटिंग हुई थी उसके बाद को बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही। ये बाद में पता चलेगा कि सियासत के अंदर ये पहले से बहुत बड़े दावे कर देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता। तो हम ये कह दें, इस वक्त नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकें, लेकिन अभी टाइम बाकी है। इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, उस वक्त पता चलेगा। अभी तक की जितनी प्रोग्रेस हुई है, जितना काम हुआ है, उससे नहीं लगता